देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है और यह बवाल अब विनाश के तौर पर तब्दील हो चुका है। और आज हम अपने खास पैनलिस्ट के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विरोध का मतलब क्या है और इस योजना का क्या मतलब है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो सड़कों पर उतरकर बवाल कर रहे हैं। अब मैं कर्नल राठौर आपसे पूछना चाहती हूँ, एसपी सिन्हा सर ने कहा कि पूरे होमवर्क के साथ किया गया है, कोई कुछ ऐसी बात है ही नहीं कि बिना तैयारी के हम लोग उस योजना को लेकर लोगों के बीच आ गए, तो फिर इतना समझाना मुश्किल क्यों हो रहा है उन युवाओं को? देखिए, आज का जो मौका है बहुत अच्छा है। मेरे सारे सीनियर्स यहाँ खड़े हैं, तो मैं अपनी बात बड़ी गंभीरता से रखूँगा। होमवर्क का ऐसा है कि इस योजना में दो स्टेक होल्डर हैं, एक तरफ अग्निवीर हैं और दूसरी तरफ भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। होमवर्क की बात ये है कि इस योजना से भारत की सशस्त्र सेनाओं की आधी स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगी। एक अपने आप में बहुत बड़ा रेडिकल स्टेप है ये ओवरनाइट इसको लागू करना अपने आप में गलत है। अब आती है बात, इसमें होमवर्क की कमी कहाँ रह गई? होमवर्क कमी ये रहेगी कि आप आज योजना अनाउंस कर रहे हैं, कल आप उसकी एज लिमिट बढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे कहते हैं आपने होमवर्क किया? परसों आप उसके लिए रिजर्वेशन अनाउंस कर रहे हैं, अब क्यों कहते हैं कि आपने बहुत होमवर्क किया? जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये एक मार्केटिंग है। अगर आपने मार्केटिंग में अपनी योजना को युवाओं तक ले जाने में गलती की तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की गलती नहीं है। ये योजना युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आई। यूपी बिहार में आप पॉलिटिकल पार्टीज को दोष न दें, यूपी बिहार मिल करके भारत की सेना में करीब 30% जवान भेजती है, तो ये स्टेक होल्डर तो वहां पर हैं। पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, तो लोग सड़क पे आएंगे। अगर आपकी योजना आपके युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप एस्पिरेशन को नहीं मीट करती है, तो उसमें गलती किसकी है? जाहिर सी बात है कि इसमें होमवर्क कम हुआ। आप कह रहे हैं रेडिकल स्टेप है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जी हाँ, ये रेडिकल स्टेप है। 14 लाख की आर्मी को, 14 लाख की आर्म्ड फोर्सेस को अंततः गत्वा 20,000 बाई 2032 तक आप कॉन्ट्रैक्चुअल कर देंगे बाई 50%। एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। सर सिन्हा सर के बाद आ रही हूँ आपके पास। जी बोलिए सर, जल्दी आपका कुछ जी कमेंट था। पहली बात कि आप इस देश में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो नॉन स्किल्ड, प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, 17-21 साल के बच्चों को 30 से 40 हज़ार देने के लिए तैयार है। बताइए, नोएडा में एमए पास बच्चे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के 13,000 रुपया कैरी होम पे, बाकी सब खर्चा उनका। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के कॉस्ट पे आपको ट्रेनिंग दे रहा है? खाना, कपड़ा, रहता, मेडिसिन सब फ्री। सवाल ये है कि ये फाइट जो आप ग्राउंड पे देख रही हैं, ये फाइट पॉलिटिकल लेवल पे चला गया है। और कर्नल राठौर बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं है, ये आकांक्षाओं की बात है। ये आकांक्षाओं की एक नौजवान यूथ जो है वो दामाद कल्चर वाला यदि सोचेगा मुझे ये दे दो, वो दे दो, अरे तुमको नौकरी तो ये ठंड नहीं देने के लिए तैयार है, और सेना तुमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके बाद भी तुमको पेट में दर्द हो रहा है। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया खोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।